Okay, friends, before starting, if you make on a heap of all your winnings and just a loss in a game of pitch and toss, मतलब आप अब तक जो आपने अर्न कराया कमाया है, रिलेशन, रुपया, संपत्ति, पैसा, सब कुछ इन एक ही गेम में आप हार जाते हैं, head and tails. So if you make on a heap of all your winnings and loss in just a game of pitch and toss, then start again. हम सब लोग यहां तक सही होता है, शुरुआत भी कर लेते हैं, बट यू हैव टू नेवर ब्रेथ अ वर्ड रिगार्डिंग व्हाट हैपन. बट आपको एक शब्द भी नहीं सोचना है कि क्या हुआ था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों. देन द वर्ल्ड इज योर्स एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट. तो दुनिया आपकी है, जो चाहिए वो छीन ले. ये मेरा फेवरेट थॉट है. और इसके रिलेटेड और एक बात, टॉपिक शुरू करने से पहले, फ्रेंड, रिगार्डिंग कोरोना, लॉकडाउन्स, the whole world at the big renovation right now, grand opening soon. Now, कल जो हमने पढ़ा था उसका फटाफट अपन रिकेप मार लिया, रिवीजन. हाँ, पहले तो चैप्टर में अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं वो. डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपोर्टेंस फॉर मैनेजमेंट क्या क्या है, आर्ट, प्रोफेशन एंड एज वेल एज साइंस. कल हमने देखे थे डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या थे वो, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल. Who includes at the top level? यार, टॉप लेवल पे कौन कौन इंक्लूड होता है, सोचिए, कोई बताना चाहे. यस या वहां पे आ जाएंगे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन एटसेट्रा. हाँ यार, व्हाट इज द अदर नेम, बताया सोच के ये पूछेंगे एक मार्क के, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. फ्रेंड, उसका दूसरा नाम है, हाँ आपने सही गैस करा है, दैट इज नोन एज हायर लेवल मैनेजमेंट. वो हायर लेवल है. ओके, उनके काम धंधे क्या क्या होता है वो, तो उनके काम धंधे में आ जाएगा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसीजन फ्रेम करना. देन आफ्टर, वो मैंने कहा था, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर्स जो वो नीचे देंगे और वो और नीचे देते जाएंगे, ऐसा कुछ. देन आफ्टर, स्ट्रेटेजीज बनाना या पॉलिसीज फ्रेम करना लॉन्ग टर्म, फिर इसमें शॉर्ट टर्म में पार्ट्स हो जाएंगे. आफ्टर दैट, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हैंडल करना, क्वारीज सॉल्व करना, नीचे से जो रिपोर्ट्स आता है सोचना, इन्हें एनालाइज करना और आगे बढ़ना, और सब कुछ उन्हें कानून के दायरे में करना होगा एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ. इन शॉर्ट, दे आर अकाउंटेबल और आंसरेबल टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स. गवर्नमेंट है, क्रेडिटर्स है, होल्डर्स है, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, इन्वेस्टर, सबके प्रति उनकी ड्यूटीज होती है यार. नेक्स्ट लेवल, दैट इज अ मिडल लेवल. उसका दूसरा नाम होगा फ्रेंड, दैट इज ऑफिसर्स लेवल. उसमें कौन आएंगे? यस, डिपार्टमेंट के दादाज, टी स्क्वायर इंक्लूड्स इन इट. उनके काम क्या होंगे? मैंने कहा था लाइक अवर मॉम, या कल हमने बात नहीं करी थी, वो दादा, जेठालाल या दया एंड टप्पू. मतलब बीच वाले लेवल का काम क्या होता है अपने मॉम का? ऊपर से इंस्ट्रक्शन लेना, नीचे वो फॉलो करवाने के लिए देना, और जो भी वो लोग करते हैं, समझते हैं, उसका रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाना. दे हैव द सेम ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट द फर्म, क्योंकि फर्म की तो किसके पास होती है? टॉप लेवल. यहां पे किसकी? द डिपार्टमेंट्स. सारे डिपार्टमेंट से इंटरलिंक मेंटेन करना. मैं मेरे डिपार्टमेंट का देख लू, यार ऐसा नहीं चलेगा. रैपो, सिंक्रोनाइजेशन जो हमने देखा था आगे के आंसर में, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, मोरल बूस्ट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट्स के ऊपर वॉच रखना, डिपार्टमेंट्स का बजट बनाना, वगैरह वगैरह वगैरह, जिन्हें अपन समझते हैं कि यार ये लेवल तो किस काम का है, ये लेवल तो यार थोड़ा सा फालतू है. नो, जो लेवल है लास्ट लेवल, एंड दैट इज अ बॉटम लेवल मैनेजमेंट. फ्रेंड, उसका नाम है, काफी सारे नाम है, ऑपरेशन लेवल, सुपरवाइजर्स लेवल. समझ गए ना इसमें इंक्लूड कौन कौन होता है? जॉबर, फॉरमैन, सुपरवाइजर. रिपीटिंग अगेन, यहां पे वर्कर्स इंक्लूड होते नहीं. और हां, रुकिए फ्रेंड्स, एक मार्क का रट्टा याद आया. आइडियली टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है कि एट विच लेवल एक्सपर्ट्स आर इंक्लूडेड. तो एज पर टेक्सचुअल गाइडलाइन दे सेड इन द मिड लेवल, मतलब वो मिडल लेवल मैनेजमेंट में है, बॉटम लेवल में आ जाए, उनके काम धंधे क्या हो जाएंगे? रूटीन वर्क, स्टाफिंग, अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, लेआउट, मशीनरी, रॉ मटेरियल उन्हें अवेलेबल करवाना, वर्कर्स के प्रॉब्लम समझना,
क्वेरीज को सॉल्व करना, और जो भी पॉलिसीज है, ऑब्जेक्टिव्स है डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल, उसका एग्जैक्टली वर्कआउट करवाना, ये काम धंधे किसके है फ्रेंड? बॉटम लेवल मैनेजमेंट। तो ये तीन लेवल के फ्रेंड्स क्या हो गए? फंक्शंस। फिर हमने नेक्स्ट आंसर पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन द टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द बॉटम लेवल। तो उनके बारे में फटाफट ये देख लें कि टॉप लेवल पे ज्यादा मेंटल वर्क मतलब मैनेजमेंट ज्यादा होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन वो रट्टा है कि मैनेजमेंट मतलब मेंटल वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब फिजिकल वर्क अभी के लिए। जैसा फ्रेंड्स इको में भी आएगा, इकोनॉमिक्स सेकेंड चैप्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आम आदमी, कॉमन पर्सन, स्टूडेंट्स, तो दोनों को सेम समझते हैं ना सर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर कॉमन। तो फ्रेंड रूटीन लाइफ में दोनों का यूज कॉमन होता है, सिर्फ हमें अभी पढ़ने के लिए इन फ्यूचर इट वुड बी कॉमन। नाउ जो मिडिल लेवल है वहां पे दोनों बैलेंस होते हैं, मेरा ये व्यू है। और जो लास्ट लेवल होगा यार, बॉटम लेवल होगा, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल वर्क ज्यादा होगा, मेंटल वर्क कम होगा। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी टॉप लेवल की पूरे फर्म की, इसकी डिपार्टमेंट की, और इसकी उनके डिवीजन या तो सब डिवीजन की। अगर ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर है तो रिस्क भी, कल एक स्टूडेंट ने आंसर वही दिया था कि रिस्क यहां पे हायर है, मतलब ये टॉप, ये मिडल और ये बॉटम, मतलब यहां पे रिस्क हायर होगा। बुक में तो वो भी सेंटेंस है, ये लास्ट पॉइंट है यार टेक्स्ट बुक का। और उनके डिसीजन फार रीचिंग होते हैं, बहुत दूर तक पहुंचते हैं। यहां पे रिस्क माइल्ड है, मॉडरेट है, और यहां पे रिस्क एकदम लोवेस्ट है। नंबर ऑफ पर्संस, क्यों डायग्राम ट्रायंगल था कि नंबर ऑफ पर्संस कम कहां पे होता है? टॉप लेवल। एवरेज, मॉडरेट, माइल्ड कहां पे होता है? मिडिल लेवल। और एकदम ज्यादा कहां पे होता है यार? बॉटम लेवल। एक फनी बात बताऊं यार, अगर मान लो अपन यही डायग्राम क्वालिटी वाइज बनाते तो ट्रायंगल उल्टा हो जाता, ऊपर वाला पार्ट ज्यादा मोटा हो जाता मेरे जैसा, नीचे वाला स्लिम और ट्रिम आपके जैसा, क्योंकि क्वालिटी ऊपर हायर है, नीचे कम है। आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए? यहां पे ऑल मतलब आप ऑलराउंडर होने चाहिए यार, स्पेशलाइज्ड। यहां पे आपका डिपार्टमेंट में ग्रिप होना चाहिए और यहां पे आपका वर्क में ग्रिप होना चाहिए। अच्छा, ये किन्हें आंसरेबल है? तो स्टेक होल्डर्स को, क्रेडिटर, गवर्नमेंट। ये वाला लेवल किन्हें आंसरेबल हो जाएगा? तो टॉप लेवल को, और बच्चों को तो सबको आंसर देने पड़ते हैं, मतलब वडीलों को एज वेल एज पेरेंट्स को, ऐसा कुछ हो जाएगा। फ्रेंड एक दो नए पॉइंट सोचे और अगर उससे डिस्कस करना चाहे, यहां पे पैकेज में बात होती है, टॉप लेवल में पैकेजेस मिलता है, यहां पे थोड़ी हाईफाई सैलरीज, और यहां पे शायद आपको मेहनताना या सैलरी कहते हैं ऐसा कुछ मिलता होगा। कभी कभार आप ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलग से पॉइंट बना के लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब पॉइंट्स भूल जाओ तब। एंड हाँ यार, एक फॉर्मल बात कर लूं दोस्त, हमें अगर ये 3 मार्क्स के लिए डिफरेंस पूछा जाएगा तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट 6 पॉइंट्स। 2 मार्क्स हो तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, पॉइंट ज्यादा हो तो हमें 1 मार्क के लिए 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। लास्ट रिविजन, कल हमने ये आंसर के बाद आखिरी वाला आंसर पढ़ा था, क्या था? ग्यूलिक था, है ना? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पोस्ट कॉप। यहां पे टेरी था जिसके 4 फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग। इनमें अगर बीच में आप क्या घुसा दो यार, मतलब यहां पे आप क्या डाल दो? अगर स्टाफिंग डाल दो तो कून्स एंड ऑडोनल, कोऑर्डिनेशन डाल दो तो हेनरी फेओल, और फ्रेंड एक क्लू मिला है, बीएमडब्ल्यू, बिजनेस मैनेजर एंड वर्कर्स। रिपीटिंग, बीएमडब्ल्यू, ड्रकर यार, मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ द मैनेजर एंड मैनेजमेंट ऑफ द वर्कर्स। फिर हमने हर एक के बारे में पढ़ा था, वो शॉर्टकट में बता दूं। प्लानिंग क्या है फ्रेंड? इन प्रेजेंट पास्ट एक्सपीरियंसेस से फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो प्लानिंग है, जो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करने में हेल्प करता है। और एक्सटर्नल फैक्टर जिसके ऊपर अपना कंट्रोल ही नहीं है, जोर का झटका धीरे से लगाने में हेल्प करेगा, वो प्लानिंग है। ब्रेन, देन व्हाट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर? तो इन्हें ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन बड़े लेवल पे, कौन छोटे, कौन किसे ऑर्डर दे पाएगा। और इसके अंदर ये तो ऐसा हो गया कि भगवान ने हमें पूरी बॉडी दे दी, फिर इसके अंदर प्राण फूंकना, फिल अप द ब्लैंक्स, इन्हें कहता है स्टाफिंग। अपॉइंटमेंट, ट्रेन करना, इवन अपन बाद में पढ़ेंगे। स्टाफिंग के फंक्शन तो इतने वाइडर है फ्रेंड्स कि हमें रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू रखने पड़ते हैं। पेंशन है, अगर अपना कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया तो उनके वाइफ को या उनके चिल्ड्रन को जॉब दे देना। स्टाफिंग का मैंने कल एक प्रोवर्ब कहा था, ये था टू अक्वायर
and maintained satisfied and satisfactory workforce, that is staffing. ओके, स्टाफिंग के बाद अब उन्हें गाइडलाइन देना है, सुपरवाइज करना है, उनका मोरल बूस्ट करना है, कम्युनिकेशन रखना है वाया इफेक्टिव लीडरशिप। फ्रेंड, इन्हें कहा जाएगा डायरेक्शन। फिर आ जाएगा कंट्रोल, उदय कंट्रोल। कल मैंने बात करी थी, ब्रेक इसलिए होता है कि व्हीकल फास्ट चला पाओ, पॉजिटिव एक्टिविटी है। क्या वर्क इज गोइंग एज पर द स्टैंडर्ड और टारगेट और नॉर्म। तो ये पूरा आइडिया हमें कौन देगा यार? कंट्रोलिंग, यानी अपन वो पानी पहला पाड़ बांध दी, बोले अपने सारे वर्क टारगेट के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसी वक्त वो डैमेज को रिपेयर कर ले, फ्यूचर में बड़े डैमेज से बचने के लिए। सेम डायलॉग, लॉकडाउन, बड़े डैमेज को बचाना हो तो छोटे मोटे हर्डल्स बेयर करने होंगे। लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, मैं खुद आपको बोल रहा हूं बेयर करने होंगे, मुझे भी थोड़ा दम तो लग रहा है, बट वी हैव टू एफर्ट्स। देन आफ्टर आखिरी, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन, रैपो, सिंक्रोनाइजेशन। नॉट अ सिंगल वर्क लेफ्ट एंड नॉट द वर्क सेम वर्क इज डुप्लीकेटेड या डू इट अगेन। ये ध्यान रखना है, एक काम शुरू हो खत्म हो तो सेकेंड वर्क उसी ही रैपो से शुरू हो जाना चाहिए। दैट इज कोऑर्डिनेशन। मैंने डांस का एग्जांपल दिया था, रिले रेस का एग्जांपल दिया था, और इवन अपने बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब बिना कहे भी आप समझ जाते हैं दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। तो फ्रेंड्स, अरे वो आपके लिए हाँ करा, मेरे लिए नहीं। ये थे सिर्फ पॉइंट्स कल के रिवीजन के। आज का टॉपिक है, क्या लिखा है? फर्स्ट चैप्टर का खात्मा, लास्ट आंसर। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, पार्ट 1 है, मतलब अजय देवगन वाला, उनमें जब 4-5 भाई लोग बैठते हैं और अचानक उनके बीच में पंगा होता है, तो अजय देवगन कैसे सॉल्व करता है? सोचिए, वो कुछ बहुत बड़ा तवा होता है और कुछ हाथ में होता है, वो जोर से मारता है कि हम लड़ेंगे तो मरेंगे, हम लोग क्यों ना अपने एरियाज डिवाइड कर ले। तो भाई लोग भी अपने एरियाज डिवाइड करते हैं, तो मैनेजमेंट में एरिया डिवाइड नहीं होगा। स्मूदर फंक्शनिंग के लिए हमें एरियाज डिवाइड करने होंगे। किसके? मैनेजमेंट के। तो फ्रेंड, एज पर टेक्स्ट बुक राइट नाउ द मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इन मोर एंड मेन 4 एरियाज। पहले वाला जो है दैट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट, लेटेस्ट है फ्रेंड, इसका चैप्टर है आगे। सेकेंड वाला जो है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सबसे बड़ा रुपया। देन आफ्टर आ जाएगा जो भी लेटेस्ट है HRM, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट बोल सकते हैं, और एंड में प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, हमने ये 4 के बारे में पढ़ना है। पहले कौन सा था? बाद में मैनेजमेंट तो कॉमन है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, पर्सनल या तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, और लास्ट वाला था प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहले वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। कोई बताएगा मार्केटिंग है क्या? एंड फ्रेंड, इट वुड बी द चैप्टर ओनली सेलिंग, मतलब चीजों को बेचना, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है? नो। कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर एंड एंड्स टू द कस्टमर। मतलब वो प्रोड्यूसर से शुरू होगा और कस्टमर पे खत्म होगा। क्या फंडास होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में? हाँ, उसका भी एक प्रोवर्ब है, प्रॉफिटेबल एक्सचेंज विद कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मतलब इन शॉर्ट, कंज्यूमर तो सेटिस्फाइड होगा तो आपका भी जेब भरेगा ना यार, आपका भी प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इनमें काम क्या होता है? शॉर्टकट में फ्रेंड, उन्हें सोचना पड़ेगा विच थिंग्स आर डिजायर्ड वांटेड बाय द कस्टमर, वो ढूंढो। आज का जमाना तो ऐसा है यार कि जो अनवांटेड चीज है वो भी हमें वांटेड समझा के पटा के बेच देता है। मार्केटिंग चाहिए ही, अपन को तो यही मांगता। सॉरी, मुझे बीच में 1-2 और प्रैक्टिकल बातें याद आई। लॉकडाउन के मार्केटिंग फंडास क्या है? जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, जूम जो एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन पढ़ाने का, काफी सारी गेम्स, क्योंकि हम लोग घर में हैं तो करेंगे क्या, तो शायद उसका भी मार्केटिंग होगा। घड़ी, डिटर्जेंट, कपड़े अपने साफ रखे, कोरोना से बचे। अब वो कोरोना से बचाना चाहते हैं या गाइडलाइन देना चाहते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये मेरी सोच है। तो फ्रेंड, मार्केटिंग मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाएगा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत कुछ, लेकिन वो मैं आपको पार्ट से बता रहा हूं। इन्हें कहते हैं
मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4 टॉपिक होंगे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये हमें अलग से पूछता है कि व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, तो आप क्या लिखोगे 2 मार्क के लिए? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बारे में समझाना पड़ेगा। पहले शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट। फ्रेंड, आपकी प्रोडक्ट कैसे होनी चाहिए? एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रोडक्शन करता है, बट बाइक, मोबाइल, उसका लुक, अपीयरेंस, वो कैसा होगा, स्टाइली कैसे रखे, प्रोडक्ट का पूरा डिजाइन, साइज, शेप, कलर, इंग्रेडिएंट्स। अपने में तो एक मोबाइल का मैंने बीच में ऐड देखा था कि कैमरा ऐसे ऊपर से आता है। अरे यार, कैमरा ऊपर से है, नीचे से है, बाजू से, क्लैरिटी मेन है ना। बट फ्रेंड, इट अपील्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्ट को हमेशा डिमांडेबल रखना, वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। प्रोडक्ट के बाद आ जाएगा प्रमोशन। कपिल शर्मा के शोज में मुझे ये बताओ यार कि इतने ज्यादा गेस्ट क्यों आते हैं? प्रमोशन के लिए। एडवर्टीजमेंट, क्रिकेट फाइनल मैच चलता है, वर्ल्ड कप होता है, तब 10 सेकेंड्स के एड के कितने रुपीस होंगे आई डोंट नो, आप सर्च मार लेना, वैसे भी फ्री है गूगल्स पे। मतलब अपने प्रोडक्ट को कुछ भी करके लोगों के दिल यहां पे और दिमाग पे छाए हुए रखना, वो प्रमोशन है। एडवर्टीजमेंट, कूपन, इसके ऊपर ये फ्री, 25 रुपीज कैशबैक, ब्रश है तो पता नहीं ब्रश के ऊपर, मतलब फ्रेंड दिखता है बिकता है। मतलब प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट के बारे में। देन आफ्टर प्रमोशन मतलब उसके एडवर्टीजमेंट, कैंपेनिंग, प्रोपेगेंडा भी बोलते हैं, उसके बारे में। प्राइस, मैनी फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस, ये सब हमें डिटेल में यही बातें पढ़नी है मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर में। प्राइस कितनी रखे, तो अपने को सोचना पड़ेगा हमारा टारगेट क्या है। मार्केट्स में छा जाना है तो कम रखें, छा गए आराम से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। राइवल्स के प्राइस, हमें अपने ब्रांचेस कितने बढ़ाने हैं। अच्छा, अभी मान लो कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, राइट, तो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन शायद पहले जितनी इमीडिएट नहीं हो, तो वो लोग कम प्राइस में कुछ चीजें ऑफर कर सकते हैं। सर्कमस्टेंस, इकोनॉमिक कंडीशन, क्रेडिट पे बेचे, कैश में बेचे, इंस्टॉलमेंट कैसे कलेक्ट कर रहा है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस। मतलब हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो 4 मिक्स थे 3 देख लिए हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, 4th है डिस्ट्रीब्यूशन। चलो मैं प्रोड्यूसर हूं, फैक्ट्री है, प्रोडक्शन कर डाला, वो पैडमैन साइकिल पे पीछे रख के घर घर बेचने जाओगे, बेचोगे कैसे? डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, वाया सेल्समैन, रिटेलर, होलसेलर, कितने चैनल्स, कैसे उन्हें कमीशन देना पड़ेगा वगैरह सोच के रखना। आपके बिजनेस के साइज, वो मैं टेक्चुअली जा रहा हूं, आपको इजी पड़े, और एक्स्ट्रा एग्जांपल जिससे आप और कन्वीनियंटली टॉपिक को समझ पाए, ये सब यहां पे सोचना पड़ेगा। सो द मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ओवर। प्रॉफिटेबल एक्सचेंज विद कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, जो प्रोड्यूसर से शुरू होगा, कस्टमर पे खत्म, और उसके मिक्स है प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा क्या था? प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज 4th? प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देखते हैं। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, और वो हो जाएगा फ्रेंड, दैट इज व्हाट वी कैन से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। एक मिनट, आपका मोबाइल अगर कॉस्टली हो तो आप उसकी केयर लेते हैं? आपकी फैक्ट्री हो तो आप मशीन्स की केयर लेते हैं? अपने रुपए, कौन रुपए की केयर नहीं लेता? सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ लैंड, कैपिटल, असेट्स, प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस। फ्रेंड, ये सब किसके लिए? ह्यूमंस। ह्यूमन इज एन इनवैल्यूएबल असेट्स ऑफ द फर्म। उनकी केयर का क्या? मॉडर्न फंडास कहा जाता है कि आप अगर ह्यूमन की केयर लेंगे ना, तो नथिंग वुड बी इम्पॉसिबल। और ये नए जमाने में आ गया है, उसका एक टिचुकला फंडा है, मैन पावर प्लानिंग। अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को सेटिस्फाइड रखना। वो पहले के जमाने गए कि जूते की नोक पे रखना, आज का जमाना इंडस्ट्रियल पीस का है, फ्रेंडली रिलेशन होते हैं ओनर्स के और वर्कर्स के। वो जितने सेटिस्फाइड होंगे उससे डबल आप सेटिस्फाइड होंगे ही। कंपनीज ने अपने वहां पे
ट्रेनिंग डिपार्टमेंट स्टार्ट करे, अरे इवन अपने अच्छे और हायर एम्प्लॉइज को वो खुद पैकेज देते कि जाओ हमारे तरफ से घूम के आओ। क्या फर्म को हाँ, मतलब अपना ज्यादा खर्चा करवाने का शौक होगा? नथिंग। अपने एग्जीक्यूटिव का माइंड जितना रिलैक्स होगा उतना अपना काम बेस्ट होता जाएगा। दैट इज द फंडा बिहाइंड इट यार। होता क्या है टैक्स में, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी और इंपॉर्टेंस है, मैं दोनों मिला के बता रहा हूं, फिर पढ़ के समझा भी दूंगा मैं आपको। फ्रेंड, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का फंडा क्या है? आपके एम्प्लॉइज की केयर, लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ अदर नॉन लिविंग मैटर। इससे फायदा क्या होता है? दे आर मोर सेटिस्फाइड, उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी, तो लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता जाएगा? डिक्रीज। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल पीस, ये ऑलमोस्ट मैंने जो पॉइंट्स किया फ्रेंड वो किसके है? इंपोर्टेंस। और ऐसे कुछ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स, वाया रीडिंग हम लोग समझने जा रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। Human resource management includes selection, training, promotion and direction to the employees. मतलब इन शॉर्ट स्टाफिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज में ये सब इंक्लूड होता है, प्रमोशन, डायरेक्शन एंड तक। Human resource management enables to accomplish business objectives by way of integrating them with individual objectives, business objectives. क्लास। फ्रेंड, इतना समझ लेना, अगर मैं क्लास चला रहा हूं तो मेरा टारगेट होगा, मैं फ्री में तो पढ़ाता नहीं कि मेरी इनकम ज्यादा हो। जो दीदी होंगे उनका टारगेट होगा कि मुझे सपोर्ट भी करे और मुझे हैंडसम अमाउंट भी मिले, और स्टूडेंट्स का टारगेट होगा कि अच्छा पढ़े, अरे अच्छा नहीं पढ़े तो भी मार्क्स अच्छा है। तो तीन के टारगेट्स को इंटीग्रेट करने का काम, लिंक करने का काम कौन करेंगे यार? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट, Basic function of human resource management is to manage the employees as they are valuable assets of the business. एज आई टोल्ड कि अपने एम्प्लॉइज को आइडियली मैनेज करो, वो भी आपके फर्म के असेट्स हैं। नेक्स्ट, It provides proper training and thus develops personnel for the job. वो ट्रेनिंग देंगे। जैसे मान लो सिलेबस बदल गया, बार बार बोलता हूं, मतलब अपडेट होने के लिए जरूरी क्या है फ्रेंड? ट्रेनिंग। Human resource management evaluates performance of employees and places them at right position. फिर अब ये होता है राइट पर्सन को राइट जगह पे रखना हो तो उनके परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। अचानक से कोई कहता है ना 11 की टीम में भी नहीं है और वो प्लेयर को अपन सीधा ओपनिंग करने के लिए भेजते हैं, तो उनकी कैपेसिटीज, पोटेंशियल का पता होना चाहिए। Efficient management can reduce labor turnover rate and can maintain skillful employees for a longer period in a company. ये एडवांटेज में आएगा। लेबर टर्नओवर का मतलब ये होता है कि अपने एम्प्लॉइज अपने को छोड़ के चले जाए। कब छोड़ के चले जाए? जब सैलरी बराबर नहीं हो, दे आर नॉट हैविंग द प्रॉपर, बुक में एक वर्ड है कंड्यूसिव एनवायरमेंट, प्रॉपर एनवायरमेंट या ऐसा कुछ, तो वो दे सकते हैं ना अपन, वो हमें बहुत कुछ देंगे। ये तो इनडायरेक्ट एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। As part of human resource management, conducive atmosphere is provided to employees which ultimately boosts their enthusiasm and efficiency. The ओके, values वेट यहां तक फ्रेंड, ये सेम हुआ जो मैं आपको कहता हूं। मुझे भी कभी कभार ट्रबल होती है क्योंकि मैं बुक खोलता नहीं समटाइम्स, बट ट्रबल मैं आपको बता रहा होती, वैसे नहीं होती, क्योंकि मुझे आपको मोस्ट ऑफ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। बट एक्स्ट्रा पॉइंट, अब जब मैंने ये पॉइंट सोचा, सीरियसली मुझे नेक्स्ट पॉइंट का पता नहीं था, लेकिन मेरे माइंड से कंड्यूसिव या प्रॉपर एनवायरमेंट आ गया, आपके माइंड में भी आएगा। मेन टॉपिक मतलब फ्रेंड, हमें प्रॉपर एनवायरमेंट प्रोवाइड करना है जिससे वो, एक मिनट, एक प्लेटफॉर्म दे दो, जो मैं बार बार कहता हूं, खेल महाकुंभ, तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज ऑटोमेटिक डेवलप होते जाएंगे, मतलब वो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। the values of the companies are maintained and business objectives are achieved. फ्रेंड, इतना समझ लेना, वैल्यूज फर्म के होते हैं। जैसे आदर्श तो अपने भी कुछ फंडास हैं, तूने समझा के आराम से कन्विंस करवा के कि भाई मैं प्रियंसी को कहूंगा मुझे ऐसे वर्क चाहिए, इस हिसाब से चाहिए आपसे, तो वो भी हो सकता है, शायद ओवर है। तो फ्रेंड, अगर आप एक्चुअली ये पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ाया है, वरना यार आप एडवांटेजेस याद रख लोगे तो ऑटोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिख ही पाओगे। एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मतलब आप जब रिफर करो, हाँ होमवर्क में दोनों लिखना है, बट जब आप रिफर करो तो इंपॉर्टेंस काफी रहेगा।
यू कैन इजीली राइट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये है, और इंपॉर्टेंस मतलब इससे ये फायदा हमें मिलता है। पहला पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, efficiency of employees tend to increase. टेंड मतलब ट्रेंड, मतलब टेंड टू वो हो जाएगा, वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, Profitability of the business increases. मतलब देखिए एफिशिएंसी उनकी बढ़ेगी, प्रॉफिट अपना भी बढ़ेगा। Business prestige is maintained. फ्रेंड अपने एम्प्लॉइज अच्छे होंगे, आप अच्छे होंगे, रेपुटेशन इंक्रीज, प्रेस्टीज, कुकर की बात नहीं कर रहे हैं। और फ्रेंड जिसे अकाउंट में कहते हैं गुडविल बढ़ेगी, और गुडविल की फाइनेंशियल वैल्यू होती है यार। Higher standards for the quality of goods or services are maintained. एक मिनट, क्यों गुड्स और सर्विस क्या हायर स्टैंडर्ड्स? यार पूरे फर्म के स्टैंडर्ड्स हायर होंगे। टाटा एक रेपुटेशन, एक नेम है। नेक्स्ट, Feeling of oneness among employees is developed. फीलिंग ऑफ वननेस, यूनिटी अमोंग द एम्प्लॉइज। सब कुछ स्मूथ जा रहा है, रेपो तो मेंटेन होना है ना भाई। फिर Maximum utilization of ऑफ factors. रिसोर्सेस, फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का मैक्सिमम यूज होगा। Reduction in labor turnover. जो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अगर वो सेटिस्फाइड है, मियां बीबी राजी, तो क्या करे काजी यार। डिवोर्स भी कब होते हैं? जब सेटिंग नहीं हो। आप हैं, एक मिनट आउटसाइड टॉक, पेशेंस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। डिटेल बाद में करेंगे अपन, फ्रंट या कहीं और पे, मेन बात ये हो जाएगा। नेक्स्ट, Job satisfaction among the employees is enhanced. एनहांस्ड, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। Due to human resource management, employees get job satisfaction which यार ये सेम की सेम बात, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, लेबर टर्नओवर कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और कुछ नया है नीचे, खत्म है। तो फ्रेंड हमने दो टॉपिक आज के पहले रिवीजन में अपना टाइम गया था, कंप्लीट करा है। फंक्शनल एरियाज ऑफ द मैनेजमेंट, पहला फंक्शनल एरिया कौन सा था जो हमने कंप्लीट करा? मार्केटिंग मैनेजमेंट। अभी जो पढ़ा वो कौन सा था? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मनी है तो हनी है, सबसे बड़ा रुपया। अब अपन देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इफ यू कांट एबल टू मैनेज फाइनेंस, रुको यार, हमें फाइनेंस की वैल्यू ये पीरियड में तो खास हो गई होगी। अपने घर पे सेविंग्स कितनी है? सेविंग तो छोड़ो, अपना घरे लोड कितलो छ? अपने यहाँ पे बैटरीज तो है ना, मतलब जो टीवी के रिमोट में डालते हैं वो भी एक्स्ट्रा नहीं है, और स्टोर बंद हो तो टीवी नहीं देख पाएंगे। चार्जर संभाल के रखियो। मतलब इन शॉर्ट, फाइनेंस एक्चुअली वो रट्टा, वो लाइफ लाइन है, ब्लड है, हार्ट है, लंग्स है, जो भी, मतलब पैसे के बिना कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं। फ्रेंड कुछ कंस्ट्रक्ट करना हो तो भी पैसा चाहिए। डिस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट कुछ डिस्ट्रक्ट करना हो तो शायद डबल पैसा चाहिए। सो फाइनेंस मैनेजमेंट हमें यह सिखाता है। इनके मेन 3 फंडामेंटल्स हैं। अक्वायरिंग फाइनेंस, जिन्हें अक्वायर करेंगे, पैसा ले तो लिया, उसे प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा? यूटिलाइज। सोर्सेस है, यूज कैसे करोगे? यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। और उसके बीच की एक की है, कड़ी है, वो है मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंस। मतलब अक्वायरिंग, मेंटेनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। रफ आइडिया बता दूं फिर पढ़ के उनके फंक्शंस क्या है। पैसे अक्वायर करें कौन से सोर्सेस से? कैपिटल स्ट्रक्चर, ओनर्स फंड चाहिए कि बोरो, इक्विटी शेयर्स के प्रेफरेंस शेयर्स। और फ्रेंड ये सब भी हमारा एक चैप्टर ही, और फाइनेंस मैनेजमेंट के तो 2 चैप्टर है, फाइनेंस मार्केट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसके पहले का चैप्टर है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत डिटेल में सीखेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहा हूं आपको, तो टैक्स जितना ही है, ये चैप्टर जितना ही लिखना है। मतलब हमें फंड्स कलेक्ट कैसे करने हैं? चीप एंड बेस्ट वे, जो हमारे लिए भी अच्छा और सामने वाले को भी अच्छी ऑफर दे। इन्वेस्टमेंट्स का क्या करें? डिविडेंड पॉलिसी का क्या करें? कितने पैसे फ्यूचर में रिजर्व के लिए रखे जाएंगे? कितने क्या कहेंगे, कितना फंड्स हमें फ्यूचर में और जरूरत के लिए होगा? एवरीथिंग, मतलब इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड पॉलिसी, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, सब कुछ कहां पे आ जाएगा? मतलब इन शॉर्ट, मनी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए और मनी का प्रॉपर यूज होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट वाया टेक्स्ट बुक। वही है
फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। आपको जोर से पढ़ना पड़ेगा तो ही आपकी आवाज यहां तक आएगी। आप थोड़े इधर आ जाए, बोलिए। टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल नीड्स, हमें पहले तो पता होना चाहिए कितना फाइनेंस चाहिए। जरूरत के बिना का फाइनेंस भी कोई काम का नहीं ना। देन टू मेक फाइनेंशियल प्लान्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाइम ड्यूरेशन। फ्रेंड, हर एक टाइम ड्यूरेशन में रिक्वायरमेंट अलग होती है। मतलब हमारे पास प्लान होना चाहिए कि ये सर्कमस्टेंस है तो इतनी रिक्वायरमेंट, कितना कैश में रखूं, कितना बैंक वगैरह। देन टू प्रिपेयर बजट। फ्रेंड, फाइनेंस को मैनेज करने का सबसे बड़ा इक्विपमेंट क्या है? बजट, जो मेल बिठाता है इनकम और एक्सपेंस का। देन टू अलोकेट फंड्स, फंड आ तो गए, प्रॉपर जगह वो अलोकेट होने चाहिए। जैसे घर पे हाउस होल्ड डैड के पास है सारे फंड्स, होते तो अरे क्या है ना, बट फंडिंग का अलोकेशन, ये पर्पस वो पर्पस, एजुकेशन, फ्यूचर के मैरिज, करंट पर्पस। देन to decide capital structure and to select sources of acquisition of capital. फ्रेंड, मैंने अभी कहा था, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब शेयर्स, डिबेंचर, लोन्स, और उसे कैसे अक्वायर करेंगे वो। फिर To carry out the procedure for acquiring the finance. फ्रेंड, फाइनेंस अक्वायर करने के लिए भी प्रोसीजर होती है। शेयर्स हो तो प्रोस्पेक्टस कैसे इश्यू करेंगे, लोन्स चाहिए तो पेपर वर्क, ब्रोकर्स का कांटेक्ट करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कांटेक्ट करना, प्रोजेक्ट्स बनाना वगैरह। फ्रेंड्स, अभी भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, आपके माइंड में ये कैप्चर होगा तो आप अपने वर्डिंग में, बुक में तो इतने छोटे छोटे सेंटेंस लिखे हैं। नेक्स्ट, To see that the acquired funds are properly utilized Yes. and to keep control over financial activities. फ्रेंड, आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखेंगे तो ही उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा और फाइनेंस का वेस्टेज नहीं होगा। ये तो ऐसे होगा फंड कम है और वेस्टेज कर रहे हैं, गलत बात है यार। नेक्स्ट, To form financial policy. एक पॉलिसी होनी चाहिए अपनी फाइनेंस की, एज पर द रिक्वायरमेंट। वो काफी कुछ काम ऑटोमेटिक कर लेगी। स्ट्रेटेजी, हाँ। फिर To plan for taxes. जीएसटी, इनकम टैक्स, फलाना ठिकना, मतलब हमें फाइनेंस मैनेजमेंट में टैक्स, आप पढ़ ही चुके हैं ना, क्योंकि अपने प्रॉफिट में से टैक्स क्या हो जाता है? कट, फिर जो बचता है वो अपना होता है। Last, to make arrangement of assets. असेट्स की अरेंजमेंट, भले वो फिक्स असेट्स हो या करंट हो। तो फ्रेंड, दीज आर द लास्ट था ना भाई, Yes. दीज आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। मतलब अब तक हमने 3 मैनेजमेंट के एरियाज देखे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, और वो वाला तो था ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिन्हें अपन पर्सनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रेंड, हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर का द एंड है, टॉपिक का भी नहीं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आप कहेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या प्रोडक्शन कर लो? नो फ्रेंड्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स प्रोडक्शन प्लानिंग टू प्रोडक्शन कंट्रोल। हाउ मच टू प्रोड्यूस, बाय विच मेथड प्रोड्यूस, ह्यूमन मतलब लेबर इंटेंसिव मेथड या मशीन कैपिटल इंटेंसिव मेथड, मतलब व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इज टू बी डन, क्वालिटी का क्या। प्रोडक्शन अगर मतलब कहते हैं ना, उसका प्रोसेस बड़ा हो, प्रोडक्शन का ब्रिज कंस्ट्रक्ट होते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है कुछ भी जगह, तो बीच बीच में मतलब रॉ मटेरियल है विच इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, बट बीच में WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बारे में क्या, प्लान, मशीनरी, लेआउट, क्वालिटी तो अच्छी रखनी है। रॉ मटेरियल जिसके ऊपर मेन क्वालिटी बेस्ड है, उसकी अवेलेबिलिटी का क्या। और एक पॉइंट जो टेक्स्ट में नहीं है वो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आता है फ्रेंड्स, वो होता है एनवायरमेंटल मैटर्स। अपने गार्बेज, कचरे का डिस्पोजल कैसे करोगे, चिमनी जो धुआं उड़ाती है, अपना वाटर, अपने यहां पे तो रिस्ट्रिक्शन बढ़ गए, नहीं तो अपना जो भी कचरा होता है कहीं ना कहीं पे डाल दो, रिवर फलाना टिकना। आपको वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में भी केयर लेनी होगी वगैरह। और इवन मेरे ख्याल से तो प्रोडक्शन प्लेस भी वहां पे होना चाहिए जहां से इजीली आप यूनिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स वगैरह। तो ये मैंने इनडायरेक्ट वही सारे फंक्शन बता दिए जो टेक्स्ट बुक में है, सिर्फ आपके लिए वाया टेक्स्ट बुक। फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फर्स्ट, To decide production plan. प्रोडक्शन का पूरा प्लान। नेक्स्ट, To undertake production research. फ्रेंड, ये पहले पॉइंट लिखना, पहले अपन प्रोडक्शन के बारे में रिसर्च करेंगे तो बेस्ट वे से
समझ लेना, ये नीचे पॉइंट है, सारे पॉइंट्स कनेक्टेड है। प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए कि क्वालिटी बेस्ड हो और कॉस्ट मिनिमम हो, तो उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। मुझे भी ऑनलाइन जाना था तो बहुत कुछ मंत्रा, कल कितने खतरनाक टाइम पे आपको वीडियो मिल गए थे फ्रेंड्स। अरे मैं अपने ऊपर कमेंट्स कर रहा हूं, बूच लगा था, रिसर्च कर ही नाकते ना हूं तो अजीब बराबर जाते हैं। केरलाइश नेक्स्ट। To select product development as well as product mix. फ्रेंड प्रोडक्ट का भी एक अलग से मिक्स होता है, और कुछ भी करके हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहिए। आए दिन मोबाइल के नए क्या कहते हैं मॉडल्स लॉन्च होते हैं, बाइक्स, टीवी अलग अलग होते हैं, दिखता तो वही है ना, इतना हो या इतना या मोबाइल पे, बट स्टाइल अपीयरेंस प्रोडक्ट को हमेशा डेवलप करते रहना चाहिए। To select technology and machinery. टेक्नोलॉजीज क्या होगी, मशीनरी। अगर आफ्टर सम टाइम हमें टेक्नोलॉजी बदलनी हो तो कैसे करें, प्लानिंग कैसे करें। हाँ, उसके फंड्स के मैनेज को अपन कहां पे देखेंगे, कौन से मैनेजमेंट में, फाइनेंस। ओके नेक्स्ट। To take decisions regarding selection of location as well as layout. लोकेशन, जो मैंने कहा लोकेशन कहां पे यार प्रोडक्शन करना है, फैक्ट्री, उसका लेआउट मतलब सेटअप ऑफ मशीनरीज एंड द फैक्ट्री। To estimate required material and other needs for production. प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे अपने यहां पे एक 10 गेस्ट आने वाले हो, 10-12, तो अपने को वो देखना पड़ता है कि क्या क्या मंगवाना है, क्या करे, कोई मिठाई बाहर से लानी है स्वीट या क्या, तो ऐसा यहां पे तो सोचना ही पड़ेगा ना। फिर To have production control. और फ्रेंड थ्रू आउट द प्रोडक्शन आपका उसके ऊपर क्या होना चाहिए, कंट्रोल एट एवरी स्टेज। जो उसके नीचे का पॉइंट है वहां पे भी वो काम आएगा, क्वालिटी है ना। Yes. क्या है, To have quality control. क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल, क्योंकि क्वालिटी दोस्तों वही लोग फेमस होते हैं जो अप टू एंड अपनी क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट। To undertake activities to control expenditure or cost. फ्रेंड वो तो करना ही है ना, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ाते जाए। इतना समझ लेना आपकी क्या कहता है प्रॉफिट दो मैटर के ऊपर डिपेंड है। आपकी कॉस्ट नीची हो, क्वालिटी बेस्ड हो, तो अच्छे प्राइस पे बेच पाएंगे। नेक्स्ट। To introduce variation and simplification in production. फ्रेंड सेंटेंस में ही कॉन्ट्रावर्सी लास्ट पॉइंट होगा। Yes. मतलब अपना जो प्रोडक्शन है ना उसके अंदर वेरिएशन भी आना चाहिए और सिंप्लिसिटी भी। वेरिएशन मतलब प्रोडक्ट बेस्ड हो, वैरायटी फुल हो, बट उसका प्रोसेस समझना बहुत सिंपल हो। मतलब ये आपके लिए मतलब समझाने के लिए कि एक मोबाइल है उसमें वैरायटीज हो लेकिन उसके फंक्शन या यूज करना बहुत सिंपल हो, जो 10 ईयर से लेकर उसके दादी मां या दादाजी तक यूज कर पाए। मतलब और इतना समझ लेना ये सारे एरियाज। फाइनल सेंटेंस of this chapter and final sentence for our this first video of today ऐसा है, सारे लेवल्स कनेक्टेड है। फॉर एन एग्जाम्पल, मार्केट में डिमांड कैसी है और प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए वो कौन सोचेगा फ्रेंड्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके हिसाब से प्रोड्यूस कौन करेगा, प्रोडक्शन कौन करेगा, दैट इज वाया प्रोडक्शन। फंड्स चाहिए वो अरेंज करके कौन देगा यार, फाइनेंस मैनेजमेंट। लेकिन ये सब काम धंधे कौन करेंगे, ह्यूमंस, तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सो फ्रेंड वी कंप्लीटेड द चैप्टर। मतलब आपका आज का पहला होमवर्क होगा वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, जो अभी हमने देखा है मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अ माइन्यूट ब्रेक, फिर अपन नया सब्जेक्ट या टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके